मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। कल 5 जून 2023 की दो ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं इस नॉर्थ दिल्ली के अंदर। एक घटना है नरेला के कुरैनी में। एक लड़का जो अपने मामा के यहाँ आया था, वो कुछ लोगों के साथ कस्तूरी राम इंटरनेशनल स्कूल में जो स्विमिंग पूल है उसमें डूबकर उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। उसको जब हरिश्चंद्र लेके जाया गया तो पता लगा कि उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। दूसरी घटना है स्वर्ण जयंती विहार टिकरी खुर्द दिल्ली 40 की, जो सी ब्लॉक में रहने वाला एक बच्चा करीब 9 वर्ष का, वो स्वर्ण जयंती विहार के मात्र 300-400 मीटर की दूरी पे जो खेत था, वहाँ पे ये गंदे नाले का पानी इतना ज़्यादा गहरा हो गया, करीब 20 फुट हो गया होगा। वहाँ छोटे बच्चों के साथ गया, जहाँ उसकी डूब कर मृत्यु हो गई। जब यहाँ लोगों को पता लगा तो वहाँ पे लोग गए और उसको बड़ी मुश्किल से उस बच्चे की बॉडी को निकाला गया, और उसके बाद जब हरिश्चंद्र हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। ये घटनाएं बहुत ही दर्दनाक हैं, किसी के भी हृदय को झकझोर देने वाली हैं। इस पे सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के जो झोड़नुमा गंदे पानी के तालाब बने हैं, इनको बंद किया जाए या इनका कहीं जल निकालने की प्रयास किया जाए, जिससे इस तरह की घटनाएं ना घटें। और अब हमारे साथ हैं अकबर अली, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके उस गहरे तालाब में कूद करके उस बच्चे को निकाला, लेकिन दुर्भाग्य क्योंकि उस बच्चे की जान को नहीं बचा पाए। और हमारे साथ उनके ही रिश्तेदार एक जयपाल सिंह हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी बताएंगे कि किस तरह से क्या हुआ। पैर फिसलेगा तो पानी के साथ तो नीचे। देखिए, अब मैं यहाँ हूँ, इसको कह सकते हैं ये गंदा पानी है, सारा गंदे नाले का पानी है, तो इसको मौत का झोड़ भी कह सकते हैं। कल 5 जून की घटना है, करीब 1:30 बजे पता लगा। यहाँ लोगों को कोई 9 साल का बच्चा है, जिसका 6 जून को उसका जन्मदिन था, और वो बच्चा यहाँ नहाने आया था और ये इतना गहरा है, इस पानी में डूब गया। फिर जब वहाँ कॉलोनी में स्वर्ण जयंती विहार में पता लगा तो वहाँ से काफ़ी लोग आए, और उसमें से एक साथी को पता लगा जिनका नाम है अकबर अली। और अब हम उन्हीं से सुनते हैं कि अकबर अली जी से कि क्या हुआ था और कैसे वो बच्चा मिला। जी अकबर जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। बताइए कैसे बच्चा आपको मिला और क्या आपको सूचना कैसे मिली? सर, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आए थे, बड़े बड़े बच्चे तो कोई आया नहीं होगा, नहीं तो बड़ा बच्चा कोई आता तो ये बच्चा डूबता नहीं जी। ये कुछ छोटे छोटे बच्चे आए थे, करीबन 8 साल के 9 साल के। यहाँ नहाते धोते हैं, अपने कूदते रहते हैं, खेलते रहते हैं। अब वो बच्चे क्या हुआ, आपस में खेले और उसका पैर फिसला या कुछ हुआ, वो और गहरे में चला गया। और जैसे गहरे में गया, उसको तैरना तो आता नहीं था, इस मारे वो उसमें उसको जाता ही रहा, वो डूब गया जी। और फिर जब हमारे को पता चला, हम घर पे, जब मैं उठा था, सो के उठा था, मैं रात का चक्कर मार के आया था, तो मैं सो के उठा 11 बजे, तो अपनी गाड़ी साफ़ कर रहा था, तो वहाँ से खबर आई 11:30। फिर मैं नहा धो के 12 बज गए। 12-12:30 बजे के बाद में मेरे को पता चला कि भैया वहाँ पे ना कोई बच्चा डूब गया है। तो डूबा नहीं, मतलब वो यूँ बोले कि वहाँ पे बच्चा चोर आ गए। तो हम अपनी गाड़ी ले लेके वहाँ से भागे कि कहाँ रोड पे पार आ गई। पर रोड पे आने के बाद में पता चला कि यहाँ पे बच्चा डूब गया है। तो यहाँ पर पब्लिक भी खड़ी थी, बहुत सारे लड़के खड़े थे जो पानी में नहीं कूद पा रहे थे, उनको तैरना नहीं आता था, इसलिए वो नहीं कूद रहे थे। तो मैं वहाँ से भागता हुआ आया और आते ही देखा मैंने कि हाँ, कहीं वो बता रहे कि यहाँ पे डूबा है। तो मैंने सीधी जंप लगाई और मैंने ढूंढा तो मुझे भी नहीं मिला। फिर मैंने बोला कि 2-4 गोते जो भी बंदा तैरना जानता है वो अंदर आके मेरी सहायता करें। तो उन्होंने 2-3 बंदे आए, उन्होंने मेरी सहायता करी, ढूंढा, मेरे साथ ढूंढवाया और 3-4 मिनट के अंदर वो बच्चा हमको मिल गया।
पर उस बच्चे को फिर हमने निकाला, निकालने के बाद में बाहर लाए। उसके फादर भी यहीं पे थे, उनकी नानी भी यहीं पे थी, शायद उनकी मम्मी भी यहीं पर होगी, हमको उसके बारे में नहीं मालूम था। फिर वो लोग उनको दबाया, पेट वेट दबाया, मुंह में सांस वास भी दी, फिर उसको कुछ भी ऐसा वो नहीं हुआ। उसे तुरंत लेके भागे, तो एक बार उसको उल्टी हुई। उसके बाद में वो बच्चे को अपने साथ मोटरसाइकिल पे बिठा के हरिश्चंद्र हॉस्पिटल पे ले गए। उसके बाद में क्या हुआ मैं नहीं जा पाया, फिर मैं अपने घर जाके जी चला गया। अब हमारे साथ हैं जयपाल सिंह, और ये सोशल वर्कर भी हैं, और ये बताते हैं कि इनका वो रिश्तेदार थे, तो आगे वो कहाँ ले गए, क्या हुआ, ये बताएंगे। कौन थे जयपाल जी वो आपके? जी मेरा नमस्कार। नाम जयपाल सिंह है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ कॉलोनी का, सोनजेंसी बिहार का। लोग वो बच्चा है 9 साल का, आज उसका जन्मदिन था। जी लेकिन क्या करे, वो मेरे रिश्ते में साले का पोता था। जी बड़े दुख की बात है कि ये सरकार ने नाला बनाने के बजाय खेतों में झोड़ बना दिए जी कि जो कॉलोनियों का और गांव का जो गंदा पानी है वो यहाँ झोड़ों में आए। और यहाँ कम से कम 20 फुट गहरा ये झोड़ है। इसमें इतना गहरा पानी है कि आदमी, बच्चा तो क्या आदमी भी चला जाए तो वो भी बाहर नहीं आएगा। जी नमस्कार जी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सरकार जो कर रही है, कहते हैं दिल्ली सरकार काम कर रही है, क्या कर रही है? 8 साल हमारे विधायक को हो गए जीते हुए, वो कभी देखने नहीं आता कि इधर हो क्या रहा है, गंदा पानी जा कहाँ रहा है। गंदे पानी का निकास के लिए नाला तो बना दिया, लेकिन वो आज तक चालू नहीं हुआ। तो कल जो ये लड़का यहाँ से निकाल के लेके गए थे, तो कहाँ हरिचंद हॉस्पिटल ले गए? हरिचंद हॉस्पिटल लेके गए। जी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुरी भेज दिया गया है। तो उनके पिताजी का क्या नाम था उस बच्चे के? अवनीश। अवनीश। तो यहाँ कहाँ रहते थे? ये सोनजेंसी बाग C5 121 नंबर मकान है इनका। जी 21। जी तो आप देख रहे थे, जयपाल जी ने बताया कि इनका देख ले भाई, सबने देख लेना। कमले, हाँ भैया, हाँ यार वो देख अभी इनको इधर हटाओ।